हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। दोस्तों, आज से नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसका नाम है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ, ये आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल चुका है। किस तरीके का पहला दिन दोस्तों अभी तक हमको सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आज एक एसएमए आईपीओ बंद हो रहा है जिसका नाम है मेरिटोनिक्स, राइट। तो वो कितना सब्सक्राइब अभी तक हमको होता हुआ देखने को मिला है, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस आईपीओ में आपको इस वीडियो में आपको आईपीओ की इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, प्लस इसके अलावा जो अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो भी हम दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सीएमआर ग्रीन आईपीओ, आज देखिए पहला दिन इस आईपीओ का है और 5 जून को याद रखिएगा ये आईपीओ क्लोज होगा। वैसे अब दोस्तों डेली याद रखिएगा, वीडियो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे डेली सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो 5 बजे याद रखिएगा, डे 1 सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम बात करेंगे कितना सब्सक्राइब हो गया। आपको और बहुत आइडिया दूंगा कंपनी के बारे में, तो वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इसलिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 192 का प्राइस बैंड है, याद रखिएगा 78 शेयर्स का लॉट साइज है, पूरा का पूरा ओएफएस है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। लगभग 631 करोड़ का ये इशू है, जिसमें पूरा का पूरा, जैसे मैंने कहा, ऑफर फॉर सेल है। ओएफएस का मतलब दोस्तों होता क्या है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है या फिर जो निवेशक है वो अपना हिस्सा बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं इस आईपीओ के तहत। कोई भी पैसा फ्रेश इशू का नहीं है, मतलब कोई भी पैसा कंपनी के पास आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक कितना सब्सक्राइब हुआ इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपको कल भी, ये कंपनी की एंकर बुक निकल कर आएगी, तो कंपनी की एंकर बुक निकल कर आ चुकी है। और ये देखिए, सीएमआर ग्रीन ने दोस्तों लगभग 188 करोड़ रुपीस रेस करे हैं फ्रॉम 15 एंकर इन्वेस्टर्स अहेड ऑफ द आईपीओ। तो कल लगभग दोस्तों कंपनी ने 15 निवेशकों से 188 करोड़ रुपीस जो है वो रेस करे हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं, दैट्स गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर दोस्तों जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं, जिनके द्वारा याद रखिएगा इस आईपीओ में पार्टिसिपेट किया गया है, तो डोमेस्टिक फंड्स के अंदर दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ, कोटक महिंद्रा, ये सब अगर आप देखेंगे नाम हमको आते हुए देखने को मिले। देखो, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, निप्पॉन, ये सारे टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इनके द्वारा अगर पार्टिसिपेट किया गया इस आईपीओ में, तो आप कह सकते हैं काफी आपको अच्छे नाम है जो आते हुए देखने को मिल रहे हैं इस आईपीओ के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 6.77 लाख शेयर्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ भी लिए गए, जिसमें बजाज लाइफ इंश्योरेंस और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने भी इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट किया। डोमेस्टिक के अलावा अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल फंड्स की, तो देखिए ग्लोबल में गोल्डमैन सैक्स का नाम हमको आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों बीएनपी परिबस का नाम हमको आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा सिटी ग्रुप और इस एक और कंपनी है, इसका नाम है स्विस्कुहिना। ये दोस्तों एक बेसिकली सिडनी बेस्ड कंपनी है, तो ये भी याद रखिएगा, इनकी तरफ भी याद रखिएगा जो पार्टिसिपेशन है वो बेसिकली किया गया है। तो 4 आपको बेसिकली यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं, फॉरेन फंड्स एंड बाकी डोमेस्टिक फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज का पार्टिसिपेशन आया। ओवरऑल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंकर बुक, ये आपको मैं कह सकता हूँ। सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे और सारे अच्छे नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो ये दिखाता है कि कंपनी की एंकर बुक कितनी बढ़िया रही है। अब बात करें दोस्तों सब्सक्रिप्शन की, तो देखिए अभी तक क्यूआईबी की तरफ से तो इस आईपीओ में पैसा नहीं डाला गया है, 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया, विच इज 1.92 करोड़। बट एचएनआई कैटेगरी ने इस आईपीओ को लगभग 3.73 टाइम सब्सक्राइब कर दिया, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी ने 3.31 टाइम, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ने 4.57 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि जो बिग और स्मॉल एचएनआई है, यानी ओवरऑल जो एचएनआई कैटेगरी है, उनकी तरफ से आपको अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा रिटेल पोर्शन लगभग 1.95 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, एम्प्लॉय पोर्शन 2.61 टाइम्स। एज ऑफ नाउ फर्स्ट डे अभी चल रहा है, याद रखिएगा जैसे मैंने कहा 5 बजे क्लोज होगा फर्स्ट डे, तो अभी तो आप कह सकते हैं समय बाकी है। और ऑलरेडी दोस्तों ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है, कंपनी को एज ऑफ नाउ 788 करोड़ रुपीज मिल चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आज डे 1 के एंड पे कितना सब्सक्राइब होता है। क्या आपको लगता है क्या ये 1000 करोड़ का मार्क आज क्रॉस कर सकता है या फिर नहीं, आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन में। बट हाँ, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा आ रहा है। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है दोस्तों मेरिटोनिक्स। यह आईपीओ का आज दोस्तों आखिरी दिन है और ये आईपीओ बंद होने वाला है। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 149 का प्राइस बैंड है, लगभग 1000 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा जो 70 करोड़ के आसपास का है। अब सब्सक्रिप्शन वाइज देखिए, जो क्यूआईबी कैटेगरी है इस आईपीओ को लगभग 174 टाइम सब्सक्राइब कर चुके हैं, यानी क्यूआईबी की तरफ से मैसिव अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो डाला गया है, लगभग 2313 करोड़। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 429 गुना 429 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी ने 509 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ने लगभग 270 टाइम्स आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। एचएनआई की तरफ से जो पैसा टोटल हमको आता हुआ देखने को मिला, इट्स क्लोज टू 4300 करोड़।
रिटेल कैटेगरी या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो कैटेगरी हम कहते हैं वो 264 गुना सब्सक्राइब हुई है। यानी यहाँ पर दोस्तों जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है वो 6162 करोड़ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ आपको अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है 274 टाइम्स। अभी समय बाकी है तो आपको ये सब्सक्रिप्शन और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात देखिए साफ है कि जो एसएमई आईपीओ बढ़िया आता है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बढ़िया ही आपको आता हुआ दिखता है, तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। कंपनी को 12,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं और ये और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। सवाल ये कि क्या 300 गुना तक जा पाएगा, देखते हैं। लेकिन हाँ, सब्सक्रिप्शन जैसे बनेगा बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों बात हो गई इन आईपीओस की जो भी एक्टिव है। अब आते हैं दोस्तों कुछ अपडेट्स पे, कुछ खबरों पे, देन हम आगे और डिस्कशन करेंगे। तो खबर में दोस्तों निकल कर आ रहा है कि ओयो जो बेसिकली इनकी पेरेंट कंपनी है प्रिज्म, इनको अप्रूवल मिल चुका है सेबी से टू ब्रिंग देयर आईपीओ। तो ये आप कह सकते हैं दोस्तों फाइनली जो ओयो की लगातार कोशिश थी कि अपना आईपीओ लेकर आया जाए, अब दोस्तों कंपनी का रास्ता क्लियर हो चुका है। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कब अपना आईपीओ लेकर आना चाहते हैं। तो प्रिज्म जो याद रखिएगा पेरेंट कंपनी है ऑफ द हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी फर्म ओयो, इनको दोस्तों अप्रूवल मिल चुका है सेबी से टू ब्रिंग देयर आईपीओ। कंपनी ने कॉन्फिडेंशियल याद रखिएगा पेपर्स फाइल करे थे सेबी के साथ ऑन December 25 और अब जाकर दोस्तों कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि कंपनी लगभग 6,650 करोड़ का आईपीओ जो है वो कभी भी अब लेकर आ सकती है। मतलब कंपनी को एक अपडेटेड डीआरएसपी फाइल करनी पड़ेगी। सोर्सेज बताते हैं दोस्तों कंपनी जो है वो लगभग यहाँ पे वैल्यूएशन रख सकती है 7 to 8 बिलियन डॉलर्स के आसपास। प्रिज्म ने ऑलरेडी, अगर आप देखते हैं ये तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से बैंकर्स आते हैं। तो इसमें देखिए एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल मार्केट, जेएम फाइनेंशियल, इनक्रेड कैपिटल और इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज, ये याद रखिएगा बुक रनिंग लीड मैनेजर्स थे इस इशू के। तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि दोस्तों कब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। बट ये बिल्कुल सही है कि कंपनी मार्केट कंडीशंस को और बेसिकली किस तरीके से चीज़ें हो रही है उसको देख रही है बिफोर प्रोसीडिंग कि कब कंपनी अपना फाइनल जो पेपर्स आरएचपी फाइल करे। बट कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है, अब कंपनी के ऊपर है उनको कब आईपीओ लेकर आना है। देन दोस्तों आते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर किस पे है? अगली खबर दोस्तों यहाँ पर है दुबई बेस्ड अपैरल ग्रुप यहाँ पर अपना आईपीओ ला सकता है अपने इंडिया बिजनेस का। तो खबर दोस्तों ये आ रही है कि जो एक दुबई बेस्ड फैशन और लाइफस्टाइल रिटेलर है अपैरल ग्रुप, ये अपना दोस्तों आईपीओ लेकर आ सकते हैं। इनके जो मुंबई यूनिट है इसका कंपनी जो है वो आईपीओ लॉन्च कर सकती है। ये जो कंपनी ऑपरेट करती है विक्टोरिया सीक्रेट, अल्डो, क्रॉक्स ऐसे ब्रांड्स इंडिया के अंदर, और इनकी शुरुआती जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। मार्केट सेंटिमेंट को देख रहा है अपैरल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कि किस तरीके से आईपीओ लेकर आना है। बट बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दी है। अगर मार्केट बढ़िया रहा तो बिल्कुल ये आपको आईपीओ लाते हुए देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं जीएमपी पे। तो देखिए हेक्सागन न्यूट्रिशन, आपको पता है ये मेन बोर्ड आईपीओ जो 5 से 9 जून के बीच में ओपन होगा, 45 का प्राइस बैंड है। बट कोई भी ग्रे मार्केट में अभी तक आपको एक्शन आता हुआ देखने को नहीं मिला है। जेनेक्स एआई एनालिटिक्स आईपीओ भी 5 से 9 जून के बीच में ओपन होगा। एक एसएमई सेगमेंट का इशू है, 116 का प्राइस बैंड है, लगभग 10% का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। 54.84 करोड़ का इशू का साइज है। वाह केमिकल्स ये आईपीओ दोस्तों 4 से 8 जून के बीच में ओपन होगा, 13 करोड़ 45 लाख का इशू है। अगेन एसएमई सेगमेंट का है, 23% का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, 60 रुपए का प्राइस बैंड है। देन आता है यूएचएम वेकेशन, ये एक और एसएमई आईपीओ जो 166 के प्राइस के साथ आया है, 4 से 8 जून तक खुला रहेगा, 36 करोड़ का इशू है। देखते हैं क्या कर पाता है। देन दोस्तों अगला आता है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये आईपीओ भी आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल चुका है। लगभग 35% का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। मतलब प्रीमियम अपने आप में काफ़ी शानदार है और क्लोज होगा 5 जून को। सो लेट्स सी यहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन टोटल आता है। फर्स्ट डे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हो रहा है। देखते हैं आज टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है। 5 बजे याद रखिएगा वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट डे के डिटेल सब्सक्रिप्शन के बारे में, प्लस कंपनी के बारे में आपको थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन भी दूंगा ताकि आपको पता चल सके कंपनी के बारे में बहुत और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो बिल्कुल आप लोग मिस आउट मत करिएगा। मेरिटोनिक्स लगभग 60% के प्रीमियम के आसपास अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया ही है। देन इसके अलावा दोस्तों एसएमआर ज्वेल्स ये भी बंद होने वाला है, कोई खास सब्सक्रिप्शन आ नहीं रहा है, 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। और ये ट्रेड इसका दोस्तों लिस्टिंग देखने को मिलेगा 5 जून को। कोई खास अच्छी लिस्टिंग होगी इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन लगती नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।